हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मुबासिल एंड वेलकम टू माय चैनल यू आर ए टॉप फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड, इस टेंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और फ्रेंड मैंने और भी टेंस की वीडियो बना रखी है, आपको देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो आप ये भी देख लीजिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगी और बाकी की भी वीडियो देख लेना, वो सारी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी टेंस हो उसके नाम में उसका काम छिपा होता है। जैसे ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट हम जब यूज करते हैं। अब एक बात बताइए, परफेक्ट वर्ड का आप कब यूज करोगे? परफेक्ट वर्ड का आप जब यूज करोगे जब कोई काम हो चुका हो, आपका कोई फ्रेंड हो, काम करके आया, उसने काम कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, अब उसे कहोगे परफेक्ट जब भी यूज करोगे जब काम हो चुका हो। तो इस परफेक्ट का अगर परफेक्ट हो तो मतलब उसमें हो चुका है, टेंस में चुका चुकी इस टाइप का आएगा। अब आ जाता है कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार, कोई काम जैसे लगातार हो रही है। तो परफेक्ट मतलब तो हो गया कि मतलब काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब हुए लगातार। ऐसे कौन से काम है जो परफेक्ट भी हो चुके हैं और कंटिन्यूअस भी, मतलब काम पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है। तो फ्रेंड ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो टाइमिंग वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे 2 घंटे, सुबह, शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, इस टाइप के जब हमारे सेंटेंस में यूज होता है तब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ये चेंज होता रहेगा, प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है, फ्यूचर आ जा सकता है, और इसके हिसाब से इनकी हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा चेंज आता है। तो ये आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें टाइमिंग दी जाएगी, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, मॉर्निंग, इवनिंग, इस टाइप से, या 97 इस टाइप का आएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना सीखेंगे। इसे हम 4 टाइप से बनाएंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से सो रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इस टाइप का। दूसरा हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे जिनका हाँ या ना में आंसर देना, फिर इनका आंसर देना सीखेंगे हाँ या ना में। और एक क्वेश्चन बनाएंगे हम WH टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये वीडियो पूरी देखें, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके बाद आप पास्ट का पढ़ोगे, फ्यूचर का पढ़ोगे, आपको सब क्लियरली समझ में आएगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसमें दो चीजों पे फोकस किया। जैसे ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें 2 टेंस है, एक तो परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, मतलब इसमें फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। जो भी बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा, मतलब इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाएगा। ऊपर 2 टेंस है, इसमें 2 टेंस करके मिक्स करके बनाया। तो इसमें जो भी यूज होगा, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि हम इस टेंस का यूज भी कर रहे हैं और इस टेंस का यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों टेंस में, ठीक। अब जैसे परफेक्ट जो होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज एंड हैव, सॉरी हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये होती है, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस होता है, इस कंटिन्यूअस की वजह से, तो अगर सीधा कंटिन्यूअस पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो हम इसे सीधा करके इज एम आर से प्रेजेंट कर देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन बी जो होता है ना, ये बी एक शॉर्ट नेम है बी, और इसके अंदर मतलब इसके मल्टीपल पार्ट्स की, मतलब इसे खोला जाए, ये बी का मतलब क्या होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, ये बी है, तो इसका नाम जो बी नाम है ना, इसे अगर आप खोलो, या मतलब इसके एक बंद नेम है, मतलब एक बंधा हुआ है, इसे आप खोलो तो इसमें से निकलता है इज, एम, आर, दूसरा निकलता है वोज और ये 1 2 3 4 5 चीज निकलती है बी के। अगर आपको जैसे इसका कंटिन्यूअस को प्रेजेंट करने का तरीका होता है आई,
अब वो आईएनजी इसके साथ भी लग सकता है, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और एक ये है कि इसके साथ भी, मतलब आईएनजी को आप 3 जगह पे लगा सकते हो। देखिए आपको कहीं कंटिन्यूस प्रेजेंट कर, कंटिन्यूस दिखाना है, कोई भी सेंटेंस हो कंटिन्यूस आप किससे चेक करोगे? अगर आपको नहीं आता तो देखिए कंटिन्यूस जब चेक करनी हो रहे, कंटिन्यूस के जैसे ये होते हिंदी में सेंटेंस होते कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रही हूँ, इस टाइप होते हैं ना। तो जो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में तो रहा हूँ, रही हूँ पता चल जाता है भाई काम चल रहा है, इधर जहाँ चल रहा है। कंटिन्यूस का मतलब होता है काम लगातार, कोई भी काम लगातार चल रहा है उस हिसाब से। तो जब हम इंग्लिश सेंटेंस में जब हम कंटिन्यूस को देखना चाहते हैं तो इज एम आई एन जी से देखते हैं। अब आई एन जी के आगे इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वोज वर्ब और बी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बी अगर इनमें से कोई ना मिले, बी मिल जाता, आप समझ लेना इन सबका मिक्सचर है ये, मतलब इन सबको मिला के ये तैयार हुआ, और इसमें से ये सारे निकले तो बी यूज होगा। ये हाँ, ये इनमें देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई कंटिन्यूस को प्रेजेंट करना हो तो आईएनजी यूज होता है, और जब क्या कहते हैं परफेक्ट को यूज परफेक्ट हो तो वहां पे हैज, हैव और हैड यूज होता है। लेकिन एक बात पक्की है, जैसे हमने बताया इसमें कंटिन्यूस में आईएनजी यूज होती है, ऐसे ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म से हमें पता चल जाता है एक परफेक्ट काम मतलब परफेक्ट टेंस है इसमें, इस तरीके से पता चलता है। तो फ्रेंड ये हो गई इस टेंस की बेसिक नॉलेज। अब ये टेंस क्लियर करते हैं कैसे करना है इसे। अब इसका जो हम एक सिंपल सेंटेंस जो बनाएंगे तो इसमें आ जाएगा सिंपल सेंटेंस जो हम बनाएंगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ, रानी 2 घंटे से पढ़ रही है। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जहाँ रहा रही हो जाए, रहा रही आ जाए, रहे आ जाए, तो उसमें कंटिन्यूस आता है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें 2 घंटा टाइमिंग भी आ रही है, और जहाँ 2 घंटा टाइमिंग आ जाए वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, जिसमें टाइमिंग आ जाए। इसमें ना जैसा आपको बताया इसमें 2 घंटा दे दिया है। अब एक बात बताए, रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है 2 घंटे से पढ़ रही, तो मतलब 2 घंटे से पढ़ रही तो कुछ तो पढ़ चुकी होगी, 2-4 पॉइंट पढ़ लिए होंगे। तो इसमें क्या हो गया, 2 घंटे से पढ़ रहे तो कुछ काम परफेक्ट हो गया, मतलब कुछ काम हो चुका है, और कुछ हो रहा है मतलब कंटिन्यूस है, 2 घंटे से पढ़ रही है। अब इसके जो मतलब इस सेंटेंस के जैसे हर सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब में एक ही आता है। पहले तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी तो ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो यूज होगी। तो इसकी तो सीधी आ जाती है, जो परफेक्ट की है, परफेक्ट सीधी हैज या हैव यूज हो जाता है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज हो जाती है। लेकिन जो कंटिन्यूअस की आईएनजी तो लगेगी इसमें, लेकिन इसके पहले बी लगेगा, ये होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से होता है, जैसे एक फॉर्मूले टाइप से देख ले तो उसमें होता है सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर प्लस आ जाता है हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर इसके तुरंत बाद आ जाता है जो भी इसकी मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब मतलब हो रहा है जैसे इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, कहीं सोने का हो जाता है, कहीं खेलने का हो जाता है, कहीं चलने का हो जाता है, कहीं बोलने का हो जाता है। इसमें हमारा बोलने का, तीसरा आ जाएगा मेन वर्ब की प्लस आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फॉर लगा देते हैं, प्लस आएगा या फॉर, इस टाइप से बनता है। सिंस या फॉर लगाते हैं लास्ट में, सिंस या फॉर। इसे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक तो पहचानने का तरीका हो गया कि इसमें टाइमिंग दी हुई 2 घंटे 3 घंटे सुबह शाम 2019 2020 इस टाइप से, और दूसरा तरीका हो गया इसका सिंस या फॉर लास्ट में जरूर आता है। ये बात इसमें 100% सिंस फॉर आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में होगा, और प्रेजेंट भी हो सकता है पास्ट में भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। ये हो गया। तो अब जैसे ये सिंपल, और सिंपल का है सूत्र। अब इस हिसाब से हमें बनाना, सबसे पहले लेना सब्जेक्ट। वैसे भी आप यहाँ से देख सकते सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये है रानी। उसके बाद आ जाएगा
हैज या हैव लेना है। तो मैंने जैसे बताया, जब भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे फर्स्ट पर्सन मैं बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो रानी कौन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज लगेगा और बाकी सब में हैव लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लगा देते हैं हैज। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था हैज लग गया। हैज अपने बाद क्या लेता है तुरंत? हैज या हैव अपने बाद क्या लेते हैं? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी बनाए हम? थर्ड फॉर्म अगर आप बना देते हो और अब थर्ड फॉर्म बना देते हो रीड की, पढ़ने की, तो आप आईएनजी कहाँ लगाओगे? तो इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी। बी बी जैसे मैंने आपको बताया था, जहां भी आईएनजी हो वहां बी की फैमिली आ जाती है, मतलब इज एम आर, कुछ भी इज एम आर हैज है, कुछ भी आ सकता है। तो ये हमें बी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना हैज है, ये अपने बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म लेंगे ही लेंगे। तो हम बी की क्या थर्ड फॉर्म बना देंगे? बीन। तो भाई देखो एक काम हो गया, इसने इसके बाद अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है, तो इसकी हमने बना दी बीन, तो इसने ले लिया थर्ड फॉर्म। और बी का ही मतलब क्या होता है? इज एम आर हैज है वोज वर, ये सब क्या मतलब होता है इसका? तो इसने दो काम कर दिया, एक तो इसका थर्ड फॉर्म बना, इसके थर्ड फॉर्म का काम कर दिया। दूसरा जब आईएनजी यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी बी का यूज होता है। बी मतलब इज एम आर वोज वर, तो सबकी माँ कौन है? ये है बी, तो बीन आ गया। अब इसके बाद क्या लेंगे? मैन वर्ब लेंगे। मैन वर्ब क्या है? रीड, आर ई ए डी, रीड। अब रीड में क्या लगाना है? अब एक तो परफेक्ट है, परफेक्ट तो हमने प्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे हैज लगा दी, ऊपर से थर्ड फॉर्म लगा दी, तो परफेक्ट तो हमारा प्रेजेंट हो गया। अब कर रहा है हमें कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस के लिए क्या कहा हमने? एक तो ये लगा दी बी। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीड में क्या लगा दिया? आईएनजी। आईएनजी के बाद क्या बने? कंटीन्यूअस। बाकी सब बचा है वो सिंस या फोर के बाद लगा दे। अब क्या बचा है? 2 घंटे। 2 घंटे सिंस कहाँ लगाना, फोर कहाँ लगाना, जब फिक्स टाइम नहीं हो। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहे, आपको पता है कौन से 2 घंटे से पढ़ रही, मुझे नहीं पता कौन से, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, जहाँ टाइम फिक्स नहीं पता हो। अगर इसमें 2 घंटे लिख रहा है, अगर उसमें लिखा होता सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहे, इसमें यहाँ पे लिखा होता सुबह के 2 घंटे से पढ़ रही, तो ये क्या हो जाता है? एक परफेक्ट टाइम हो जाता है सुबह के, फिक्स पता है सुबह के। लेकिन 2 घंटे भी बताया, उसने नहीं बताया सुबह के, शाम के, किसी के नहीं बताया। तो जहाँ फिक्स नहीं हो वहाँ 4 लगा देते हैं, FORE, 4। उसके बाद आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन कैसे बनाना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब में से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पक्का है कि हेल्पिंग वर्ब हम इन दोनों में से लेंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं वो इसकी लेते हैं, परफेक्ट की। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसका एक सूत्र टाइप में देखें तो इसका सूत्र मतलब एक बनाने की ट्रिक, एक याद रखने की ट्रिक तरीके से रखें तो इसे इस तरीके से किया जाता है। पहले जैसे एक सूत्र में दे देता हूँ आपको, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस या और लगा के ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये एक सूत्र हो गया इसका सिंपल सा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब से, जिसका हेल्पिंग वर्ब का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो है यस या नो में ही दिया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या रानी सुबह से खेल रही है? ये बन गया एक क्वेश्चन, इसका हमको आंसर देना है। पहले तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सिंपल सा हमें ये वाला फॉर्मूला इसमें से इसमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट रानी। रानी क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या आएगा? हैज़, तो लगा देते हैं हैज़। फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रानी, हैज़ रानी बीन। फिर उसके बाद है मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या? खेलना, PL, प्ले। उसके बाद क्या लगाना? ING, प्लेइंग। सिंस मॉर्निंग,
SINC सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये बन जाएगा। अगर इसका नोट में अब क्या रानी सुबह से खेल रही है, ये हो गया। ये अब इसका आंसर यस या नो में देना है, तो आप देख लीजिए नो में कैसे देते हैं इसका आंसर। नो रानी, नो रानी हैज not been, has not been playing since morning। इस टाइप से इसका नोट में जवाब देंगे। इसके बाद आ जाते हैं WH टाइप से कैसे बनाते हैं। WH टाइप वह क्वेश्चन जिनकी शुरुआत में WH टाइप आ जाता है, जैसे हाउ, व्हाट, ये सब WH टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनकी शुरुआत में WH वर्ड का यूज़ होता है। तो इस टाइप का हम बनाना सीखेंगे। तो मैं इसका एक सूत्र को लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है वो होता है WH प्लस हैज़ या हैव, सब्जेक्ट को देख के हैज़ या हैव लगाना है, और उसके बाद प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की ING सिंस या फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हो गया इसका। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्या राम और शाम 2 घंटे से क्या खेल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए इससे पहले हमने लिखा था क्या रानी सुबह से पढ़ रही है, पढ़ या खेल रही है। ये क्वेश्चन बोल, इसमें भी क्या है और इसमें भी क्या है। देखो इसमें क्या रानी सुबह से पढ़ रही है, इसमें इसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है। लेकिन जब ऐसे आ जाए, आप इसे पढ़ के ही देख लीजिए, आपको समझ में। जैसे इसमें लिखा हुआ है राम और शाम 2 घंटे से क्या खेल रहे हैं, तो इसमें आपको बताना क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, इस तरीके से। तो इसमें जैसे बीच में एक तरीके से तो ये भी याद कर सकते हो, एक तो हिंदी में आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, और दूसरा क्या, कब, कौन, कैसे, इस टाइप के ये वर्ड हैं, ये बीच में आते हैं। यही ज़्यादा शुरुआत में आ जाती है, यस या नो में उसका आंसर दिया जाता है। तो इसका जो हम बनेगा, जैसे इसमें आ गया क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, व्हाट, ये आ गया WH वर्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पर हैज़ या हैव लेना है। ये दोनों थर्ड पर्सन है, ये और ये, एक तो फर्स्ट, ये दोनों थर्ड पर्सन है, एक तो दोनों थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, डबल है। राम और शाम 2 हैं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हैव लेंगे। हैव लगा देता हूँ, HAVE हैव। इसके बाद क्या लगाना है, बीन। इसके बाद लगा देते हैं हम बीन, वैसे। इसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, इसके खेलने की, प्ले, PLAY, प्ले। अब इसके बाद ING लगाना, इसमें लगा दो। सिंस या फॉर, कहते हैं 2 घंटे से। 2 घंटे कौन से 2 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, कल के, आज के, कोई नहीं पता, तो सीधा फॉर लगा दो। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स।
इस टाइप से बन गया आपका WH टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने बताया था 4 टाइप के बताऊंगा। तो मैंने पहले बताया आपको सिंपल, तो रानी 2 घंटे से खेल रही, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इस टाइप का। फिर उसके बाद मैंने बताया क्या रानी 2 घंटे से खेल रही, क्या रानी 2 घंटे से पढ़ रही। फिर उसका आंसर देना बताया हाँ पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। फिर एक WH टाइप का। तो मतलब आपके टोटल हो गए 1 2 3 और 4 मैंने कंप्लीट कर दिए ये आपके। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख सकते हो। मुझे याद रखना ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों टेंस मिले हैं इसमें। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब मिली होगी। तो इनके हेल्पिंग वर्ब मिल के प्रेजेंट परफेक्ट का निर्माण करते हैं। कुछ नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस थोड़ा हैवी है, बाकी सब टेंस से थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप फोकसली इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।